अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। पाकिस्तान चौक हम इस वक्त मौजूद हैं और सैलाब मुतासरीन की वो फैमिलीज़ जो क्लेम करती हैं कि हम लाहौर सेटल हो गए और बड़ी मुश्किल से जान बचा के निकले, उनके अब हालात आपको दिखाते हैं। कल आप देख रहे थे कि किस कदर वो बहुत नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे थे। घर में कोई चारपाई नहीं थी, कोई चटाई नहीं थी, बच्चों को इवन मेडिसिन देने के लिए कुछ नहीं था, राशन नहीं था, बर्तन कोई किसी तरह का नहीं था। तो आज सरपरस्त आला अल खिदमत के और सीनियर अहदेदार हैं जमात इस्लामी के मारूफ नाम अहमद सलमान बलोच साहब आए हैं और ये सारा चेक करेंगे सुपरविजन में अपनी में। इनके साथ दीगर अहदेदारान भी मौजूद हैं। ऊपर चलते हैं, आपको हालात दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। उसी घर में मौजूद हैं जहाँ कल थे हम। यहाँ की क्या हालात हैं जी? सर जी कुछ नहीं, वो अंकल आए थे करें रात को देने में, कहा ठीक है। कौन से अंकल? वो दूसरे थे, सुबह ये थे जी, ये थे। तो उन्होंने कहा हम सुबह दें, शाम को दे देंगे 8 बजे। मैंने कहा ठीक है जी। कुछ भिजवाया आपने जी? वो कल कपड़े वगैरह भेजे थे। अच्छा। जो हमने सही थे, बच्चों को पूरे आ गए तो वो मैंने पहना दिए। बाकी जो फालतू थे वो मैंने उधर ही देकर आया था बात। तो और कोई रब्ता हुआ किसी से? नहीं, और किसी से भी रब्ता नहीं हुआ सर। आपको तो लंदन से कॉलें आई हैं और उन्होंने कहा कि हम आपको जनाब यहाँ का पूरा रेंट देंगे और मालिक मकान का नंबर आपने फॉरवर्ड किया? हाँ जी किया था। ये भी सारा हो गया? किया है, हो गया ये, है ना? जी जी किया है। वो कह रहे हैं जो मालिक मकान है वो मैंने राब्ता किया है, तो उन्होंने कहा जी किसी को बताना नहीं है। और इमरान भाई ने कहा जी पैसे भेज देगा तो मैं आपको दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है सर। यूके से जी जी एक वहाँ के कोई जी जी वो उन्होंने रब्ता किया तो हमारे प्रोड्यूसर साहब से। जी जी फिर इन्होंने नंबर आपके फॉरवर्ड किए? जी 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 किया। उन्होंने आपसे तय किया कि भाई हम आपको जी जी इस रेंट सारा भेजते जाएंगे? जी जी सर। और बिल वगैरह भेजते जाएंगे? जी जी उन्होंने। फिर आपने एक मालिक मकान साहब का नंबर फॉरवर्ड किया उन्हें? जी जी किया। इमरान साहब का? जी जी ज़रूर किया। इमरान साहब ही इधर को फ़ोन करते हैं इसको? जी जी। तो वो उन्होंने कहा जी हम कर देंगे। जी अहमद सलमान बलोच साहब है मेरे साथ, आप प्लीज़ विज़िट भी करें। दीगर भी अपनी टीम को जो आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं वो पास कीजिए। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फात शहबाज साहब। मैं पिछले कई दिन से देख रहा हूँ कि आप शहर लाहौर के मसाइल के ऊपर तो बात करते हैं, पर पाकिस्तान सैलाब के अंदर घिरा है, आजमाइश में है। और मुझे दर्द का एहसास भी इस वजह से ज़्यादा है कि मुझे सक्खर भी, शिकारपुर भी जाने का मौका मिला। मैं पिछले कुछ दिन से बीमार भी था, पर इनका दर्द इतना बड़ा है कि इसके बावजूद सुबह शाम भी हम इनकी मदद के लिए पहुंच भी रहे हैं। और ज़ाहिर है कि जब आपके मोहल्ले में आपके पास कोई आके रहे और आप खाना खा रहे हैं और वो भूखा सोए, तो इसका भी जवाब जो है कि वो हमने देना है। हमने सक्खर में गए, शिकारपुर में गए कि बस्तियां जो हैं, गोठ जो हैं, वो चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं और वहाँ पे आजमाइश बहुत ज़्यादा है। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, और उसके साथ साथ अगर उनका कोई फौत हो जाए तो कोई भी खुश्क जगह नहीं है कि जहाँ पे वो उनको दफना सकें, कि हर तरह की आजमाइश जो है कि वहाँ पर मौजूद है। इसके बावजूद जो अल खिदमत फाउंडेशन है उसने ये किया कि वो लोग के जो अपने बस्तियों से नकल मकानी करके शहर की तरफ आए तो उनके लिए खेमा बस्तियों का बंदोबस्त किया है। हर खेमा बस्ती के अंदर 50-50 ख़ानदान जो हैं अपने बच्चों के साथ रहते हैं। एक पूरा टेंट है कि जो उनको दिया जाता है, फिर सोलर सिस्टम के ज़रिए पंखे की भी और इस तरह की सहूलत भी उनको दी जाती है। फिर हमने वहाँ पर मेडिकल का जो बंदोबस्त है कि वो भी वहाँ पर मौजूद है, और बच्चों की तालीम के लिए जो है वहाँ पे स्कूल जो है वो भी चलाया जाता है। और ये वो सारे काम हैं कि जो मुस्तकिल बुनियादों पर जो है कि वो हो रहे हैं। अब शहर लाहौर पाकिस्तान के बड़े शहरों में से एक शहर है और यहाँ पर हर कोई मज़दूरी के लिए, रोज़गार के लिए इन शहरों का जो है कि वो रुख करता है। और एक बड़ी तादाद में सिंधी जो हैं कि वो इस शहर में मौजूद भी थे, पहले काम भी कर रहे थे। अब जब उन्होंने देखा है कि वहाँ पर रहने के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं, वहाँ पे रह नहीं सकते, तो अब वो अपने ख़ानदानों के साथ भी जो है कि वो शहर लाहौर में आए हैं। अब एक तो वो है कि जो सैलाब ज़दा हैं और उस वजह से परेशान हैं, हमें उन तक पहुंचना भी है और इस हवाले से कि उनकी मदद भी करनी है कि वो ये ना हो कि वो किसी भी हवाले से महरूमी का शिकार इग्नोर हो जाएं। ठीक। अब दूसरा उसमें पहलू ये भी है
कि हम जिसको बच्चे को नमूनिया था वो लाएं ज़रा। अच्छा जी। उसमें हमने ये भी देखना है कि वो लोग कि जो सैलाब ज़दा के आड़ में आके जो है कि वो सामान लेने की कोशिश करें, तो हमें उनको भी रोकना है कि ये ना हो कि वो जो है कि किसी का हक जो है कि वो हासिल अब सेहत है इसकी? अब माशाल्लाह फ़र्क है। वो नेबुलाइज किया उसे? जी वो किया है। आ गया करना? जी जी करना आ गया। अभी क्यों? रात को भी करेंगे। बहन मुझे बताएं कि वो आपने भाप वगैरह दी इन्हें हैं? कितनी दफ़ा दिन में आप उसे दे रहे हैं? अब बेहतर है तबीयत? और वो जो बच्चा खांसी बार बार कर रहा था वो किधर है? बेहतर है वो? उसको वो दवाई वगैरह नहीं ला के दी थी, वो इधर ही है। कहाँ है? तो कल इतनी तो मेडिसिन आप सारी लेके आए हमारे साथ जाके, तो उसकी क्यों मिस हुई? लादा मेडिकल थी ना, वो कह रहे थे जी भाई ने मना के वो ये सांस जो है इसको नहीं देना। मैंने कहा किस भाई ने मना किया? वो जो दूसरा हमारा साथ है। उसको किसने मना किया? कह रहे हैं जी किसी ने भी मना नहीं किया। ये इशफाक भाई हमारे यहाँ पर इचरा में अल खिदमत के सरपरस्त भी हैं। मैं इनसे कहूँगा कि अल खिदमत का जो चुबुर्जी में सुरैया अजीम हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम सुबह बच्चों को सबका भी बात कर लेते हैं। इनका सबका मेडिकल हो जाए। जो है कि यहाँ पे आप इनके लिए कन्वेंस का बंदोबस्त करें और इन तमाम बच्चों को वहाँ पे पीड्स के जो डॉक्टर हैं उनको लाजमी दिखाएं। इनके अगर कोई टेस्ट होने वाले हैं वो भी हो जाएं, और जो ये बच्चे हैं इन सब का जो है कि वो इलाज भी हो सके। कल आप सुबह सुरैया अजीम जो है कि इस हवाले से कोशिश करें कि सुबह का वक्त बच्चों के डॉक्टर से हो जाए। अच्छा, ये कल आप पीड्स में ले जाके ना इंशाल्लाह इनके चेकअप हो जाए। बिल्कुल। इनके पास ना अभी तक कल भी क्लेम किया था, इन्होंने बताया था सामान इंशाल्लाह थोड़ी देर में पहुंच रहा है। सामान पहुँचा, 4 पहिया लाजमी इसमें जो रज़ाकार हैं अल खिदमत के वो लेके आ रहे हैं अभी, क्योंकि बाज़ार है, बाज़ार में रास्ता नहीं है तो वो पैदल ही लेके आ रहे हैं सामान, जितना भी इनका ज़रूरत है, ज़िंदगी है, कपड़े हैं और खाने पीने की अशिया। 4 पहिया वगैरह भी कोई है? 4 पहिया वगैरह भी इंशाल्लाह इनको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। और क्या चाहिए जी, और क्या हालात हैं? सर जी जो बस कुछ वही है, जो किराया वगैरह चाहिए था, और ये पंखे जो है ना, पंखे के बगैर तो सो नहीं सकते बच्चे, और ये 4 पाई राशन वगैरह भी नहीं है। वो पंखे का भी बंदोबस्त था आपके साथ? उसके मालिक मकान के साथ एक बंदे ने फ़ोन पे तय किया था कि वो कह रहा था मैं पंखा पहुँचा रहा हूँ फौरी तौर पर। और ये बिस्तरे वगैरह नीचे बिछाने के लिए वो भी नहीं दिए थे। अब बिस्तर यानी 4 पहिए चाहिए फौरी तौर पर? 4 पाई चाहिए और राशन इस वक्त जो है राशन की जो ज़रूरत है कि उसके अंदर जो खुश्क राशन के अंदर आटा जो है कि वो ज़ाहिर है कि ज़्यादा चाहिए, कि ज़्यादा लोग हैं उसके लिए वो रोटी पक जाए। और आप क्या कह रहे हैं? वो सुबह जो आप सामान लेकर आए थे उनको काफ़ी दफ़ा राशन मिल चुका है। वो इधर उनको महीना हो गया इधर रहे हुए नू, तो मैंने अंकल को बताया भी था, मैंने कहा इनको पूरा महीना हो गया राशन आपने दिया है। अच्छा, वो गलती से फिर चला गया? गलती से उधर सामान चला हो जाता है, ये हो जाता है। हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने भाई को कहा भी था, मैंने कहा हमारा किधर फैमिली है? वो ये जट्टों वाली मस्जिद है रही वाले चौक पे। और वो आपसे पहले किधर है? जी हमारे से पहले के वो उधर के हैं। तो पहले भी राशन मिलता रहा उन्हें? पहले ही मिलता रहा। ये क्या नाम है, मुझे तो रास्ते में कोई बता रहा था कि उनके तो कमरा भर गया राशन से। जी कमरा भर गया, बिल्कुल सच्ची चलिए बात। वो तो अच्छी बात है, भर गया कमरा, अच्छी बात है। सर में ये मार्केट बंद है, गोदाम वगैरह है उनके, ये हमारे 3 कमरे हैं। मैंने जो बात मैं आपसे पहले भी की है कि इस वक्त जो है कि पूरी कौम जो है कि वो एक ज़िंदा कौम होने का सबूत भी दे रही है कि कोई शख्स भी ऐसा नहीं है कि जो सैलाब ज़्यादा इलाकों की मदद करने को तैयार ना हो। यहाँ पे तो हमने ऐसे भी देखे हैं कि वो बच्चे के जो रोज़ाना बूट पॉलिश करते हैं और शाम को जो उनको 200-400 रुपया इकट्ठा होता है उसमें से 80 रुपये जो है वो अल खिदमत के गले। अहमद भाई इनका बलोच साहब मुझे बताएं कि ये बच्चे जब तक लाहौर हैं, जब तक भी हैं, ये पढ़ेंगे कैसे, ये तालीम कैसे हासिल करेंगे उसमें, और इसका क्या आपके पास क्या बंदोबस्त है? उसमें फाद भी इस तरह है कि एक तो मैंने आपको बताया कि ये कि जैसे अभी भाई ने भी बताया कि सामान जो है कि अब हमने ये भी बाइफर्केशन करनी है कि कौन से लोग हैं, उनको कितना सामान चाहिए, उस हवाले से हम कोशिश करें। हमने इन बच्चों से और इनके वालिदैन से जो बात की कि जो वो स्कूल में पढ़ते थे उनको उर्दू ज़ुबान भी नहीं आती और वहाँ पे सिंधी ज़ुबान पे में जो है कि वो तालीम हासिल करते थे। ज़ाहिर है उनको जब उर्दू नहीं आएगी यहाँ के स्कूल के अंदर वो तालीम भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हमने यही कोशिश की है कि हम इनके लिए नूरानी कायदा पढ़ाने का बंदोबस्त करें और जिन बच्चों को नूरानी कायदा आता है उनको कुरान की तालीम दें। और मीनवाइल अगर हमें कोई सिंधी ज़ुबान में इनको पढ़ाने वाला मिलता है तो हम ये कोशिश लाजमी करेंगे कि जो ये तालीम वहाँ पे हासिल कर रहे थे उसको ये कंटिन्यू कर सकें।
अब कल क्या करेंगे मज़ीद? इंशाल्लाह इनका मेडिकल करवाएंगे और साथ में अभी राशन वगैरह और कपड़े बिस्तर वगैरह ये चीज़ें आ रही हैं। पंखे के साथ चिमट के क्यों बच्चे खड़े हैं सारे? बच्चों के लिए बिस्किट और रस वगैरह, दूध और जूसेस वगैरह और कैंडी शैंडी जो भी हमारे पास अलखिदमत के पास जो डोनेशन आ रही है वो अपने इलाके में भी तकसीम कर रहे हैं। तो जो मुतासरा इलाके हैं उनमें तो जा ही रहा है। मुझे एक बात समझनी है, मैं जब भी देखा है वो भाई दूसरे वाले भी जी वो बच्चों को जब भी देखा बच्चों को लेके फिर रहे हैं बाहर बाज़ारों में। वो जो दूसरा है, हाँ सर जी, वो बच्चे रोते हैं ना, घर में मकान छोटा है तो बच्चे रोते हैं, उनके माशाल्लाह 3-4 बच्चे। वो सारा दिन एक कल तो हम जब आपके साथ थे जी वो 6 बच्चे लेके फिर रहे थे बाज़ार में। जी, वो बाज़ार में। इसका कोई आपको कोई ट्रेनिंग नहीं, पता नहीं या क्या? मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ बेसिकली। वो इधर रहा हुआ है, उस बच्चे का बाहर क्या काम है? बस वैसे ही सर, हमें तो नहीं पता। मैं खुद सारा दिन बच्चों को इधर ही लेके बैठा रहता हूँ, मैं कहीं जाता नहीं। मैं खुद कह रहा हूँ मैं बाहर जाऊँगा कमाई के लिए, तो ये हमारे बच्चे हैं, ये कहीं गुम ना हो जाएं। इसमें एक और चीज़ है, मुझे भी याद आई कि ये पिछले दिनों जब हम रिलीफ़ के काम कर रहे हैं, हमारे एक बहुत अच्छे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने मुझे ये कहा कि ये जितने भी ख़ानदान हैं कि वहाँ से नकल मुकानी करके लाहौर आए हैं, तो हम इनको जो हमारी ज़रूरी ज़मीन है उसके ऊपर इनको रिहाइश भी दे देते हैं और ये वहाँ पर खेती बाड़ी भी करें और एक मुस्तकिल तौर पे ये रह सकते हैं। मैं सुबह ये शबान साहब भी मौजूद हैं, मैं इनसे कहूँगा कि ये जितने भी इनके मर्द हजरात हैं इनके साथ एक इकट्ठ करें, उसमें हम बैठें और इनसे ये पूछें कि ये लोग मेहनत मजदूरी करना चाहते हैं, ज़राअत के पेशे से ये पहले भी मुंसलिक हैं और अगर ये परमानेंट तौर पे यहाँ पे रहना चाहें तो फैमिली भी सेटल हो जाएगी, जॉब भी हो जाएगी साथ, क्योंकि वहाँ पे इनको घर भी इनको बना बनाया मिलेगा, वहाँ पे करीबी स्कूल के अंदर ये तालीम भी हासिल करेंगे और एक ये बाइज़्ज़त और बावकार रोज़गार भी। क्या ख्याल है जी इसमें? ये बिल्कुल अच्छी बात है अंकल की, बहुत हम भी खुद यही कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो वडेरे बैठे हुए हैं, तो जो हम कमाते हैं वो हमारा ले जाते हैं गरीबों का, गरीबों का हक छीन के लेके जाते हैं। जो भी हम खेती बाड़ी करते हैं, ठीके पे एक मिसाल है, तो वो कहते हैं हम फसल उगाएं, पैसे वगैरह जो हम फसल लेते हैं वो सारा कुछ हमारा होता है, हमें उगानी होती है, हमें मज़दूरों को पैसे देने होते हैं। तो बाद में जब कणक फसल तैयार हो जाता है, बाद में कहते हैं जी आधा हिस्सा हमारा दे दो, यानी कि 4 हिस्से होते हैं, 3 हिस्से वो लेके जाते हैं, 1 हिस्सा हम रख लेते हैं। तो सारा कुछ हम करते हैं, वो बैठे रहते हैं अपने घरों में, हम सारा दिन ज़मीनों पे बाहर घूमते रहते हैं, सारा दिन रात को घर आते हैं 10 मिनट के लिए, रोटी खा के फिर चले जाते हैं ज़मीनों पे। तो हमारा जो हक है वो हमें हक भी नहीं मिल रहा वहाँ पे। तो अंकल ने जो अभी बात की वो बिल्कुल सही की, हम इधर आए तो बहुत अच्छी बात है, हम खुद मेहनत में करना जानते हैं। क्या ऑफ़र है जी एग्जैक्टली इनके लिए? इसमें वो ये है कि ज़ाहिर उनकी ज़रूरी ज़मीन है और वहाँ पर जो केयर टेकर होते हैं कि जो काश्तकारी करते हैं उनको रहाइश भी मिलती है, खाना पीना भी मिलता है और बच्चों की तालीम का भी बंदोबस्त होता है। हम इन सब को इकट्ठा करेंगे और जो लोग अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होना चाहते हैं, खुडियाँ ख़ास के करीब उनकी ज़मीन है, हम इन सब को वहाँ पे लेकर भी जाएंगे और ख़ुद जाके अपनी निगरानी में इनको वहाँ पे सेटल भी करेंगे और जो अच्छे अंदाज में वहाँ पर काम करेगा तो ज़ाहिर है कि ज़राअत के अंदर तरक्की भी है, ये मेहनत करेंगे तो ये अपने लिए बेहतरीन रोज़गार हासिल करेंगे। अब कैसी है इनकी तबीयत? अब ठीक है, बोलने से ना रात को बहुत तकलीफ़ हो गई थी, हम दवाई लेके दिए से 1500 की दवाई, अब 3 बार से बात भी दी है, अब कुछ तबीयत बेहतर है। वो कैनुला भी इसी उतार दी, क्योंकि वो कहते हैं ना 1000 लगता है टीके का, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है, कहाँ से 1000 लाएं टीके का, इसलिए वो हमने उतार दी। अब बात देते हैं, वो जो मशीन आपने दी है ना लेके, उसे 3 बार बात दी है, अब कुछ तबीयत बेहतर है। ये मेरा ख्याल सामान कोई आना शुरू हो गया, लोग पहुंच गए और इसमें जो जो भी सामान होगा वो भी आपको दिखाते हैं। क्या क्या आ रहा है जी? हैं? पीछे और रहता है। आप उधर क्या पहुंचे, उधर क्या हालात हैं आपके? बस हालात तो अभी
मुश्किल ही है हालात। इनके पास कपड़े नहीं कोई, इनके पास कपड़े दे देते हैं, इधर से कोई जोड़ा इन्हें दे दें, कोई आ रहा है क्योंकि इनका फौरी चेंज करवाएं। ये तो 4 दिन से हम देख रहे हैं, उन्होंने कपड़े नहीं चेंज किए। नहीं अगर ना चेंज करें तो अलग बात है, लेकिन इंशाल्लाह है जोड़ा ही नहीं है, नहीं जोड़ा बस हैं थोड़े बहुत है बस। प्रेस करके टंगा हुआ है आपका जोड़ा, वो क्यों नहीं पहनते? जी वो बोस्की का, वो मैंने कहा कोई शादी पे पहनना है? नहीं शादी पे तो वो नहीं, क्यों रखा हुआ है आपने, टांग के रखा हुआ है प्रेस करके? वो वैसे ही रखा हुआ था। वैसे क्यों, मतलब आप चेंज पहन करें? लेंगे, मैंने कहा तो जब वेला हो जाए। पर पहले टेंशन में लगे हुए हैं, पहले इतनी टेंशन है, अगर सूट हम नवे नवे पहनेंगे। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। पहुंच गए आप? जी बिल्कुल पहुंच गए। खैर से, आप कैसे हैं? सब ठीक है, खैरियत? सब साइड पे हो जाए ज़रा, इनको आने दें। ये क्या क्या लाए हैं, क्या क्या है? ये राशन है, इसमें कपड़े हैं, इसमें खुश्क राशन भी है, जूस है, दूध है, बच्चों के लिए चीज़ें हैं, कुछ दवाइयाँ भी हैं। ये यानी घर का पूरा सामान लेकर आए हैं। एक घर का पूरा सामान? हाँ जी बिल्कुल। हैं? जी कपड़े बिल्कुल। शपड़े भी बीच में? जी कपड़े वगैरह भी हैं बिल्कुल। जी जी हाँ जी। कुछ चारपाई वगैरह भी है? चारपाई अभी नहीं आई है, वो इंशाल्लाह आ जाएगी। वो चूँकि अभी बाज़ार का टाइम था तो उसमें हाँ जी। क्योंकि बच्चों का ना कोई बिस्तर चाहे नीचे मोहम्मदी बिस्तर को, हाँ जी वो अपना बिस्तर है इसके अंदर। इनमें है बिस्तर? जी जी बिल्कुल है। हाँ चले, बिस्तर से थोड़ा गुजारा। फिर क्या नहीं मिला? बिस्तर वगैरह। एक चारपाई आपके पास? 4 पहिए, वो बच्चे रो रहे थे, एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। नया सूट टांगा हुआ है, वो पहन नहीं रहा। और ये देखें आप, सर बस उसकी मर्जी है। कहता है मैंने शादी नहीं करानी है, फिर पहनना है। सर ये क्या चक्कर है? शाका हैं? वो कह रहे जी टेंशन है मुझे पता। बलोच साहब, बोस्की का खूबसूरत जोड़ा बड़ी स्त्री के साथ प्रेस करवा के भाईजान ने टांगा हुआ है। नहीं कल तो इन्होंने लाल रंग का सूट पहना ये हुआ वही है? है। नहीं नहीं ये वही है? वही ये सूट और है सर, ये सूट हो रहा है। ये फिरोजी है, मैं कलर ब्लाइंड नहीं हूँ फास। अच्छा, सर जी वो जो ना अभी टेंशन है ना, उसकी वजह से नहीं, नहीं नहीं, पढ़ रहे। क्योंकि of ये course आप लोगों के बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग नहीं, यार, हमारी इसमें तो- बहुत खिदमत की है और अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। लेकिन उधर की बहुत टेंशन है, छत नहीं है हमारे ऊपर। देखो अम्मी और बड़े उधर हैं, अगर आप लोग कभी उधर अगर चक्कर लगे तो हमारा घर देख के फिर आप लोग ना हमें कुछ छत बना के दे दो। आप लोगों की मेहरबानी की बहुत कोशिश की थी, बने हुए थे तो वो मकान आप क्या कह रहे? जो अकोमोडेशन और इनको काम देने की बात की है अभी हुई है, बताएं, इन्हें भी बताएं। उसमें यही है कि अगर ये ज़राअत के पेशे से वाबस्ता हैं, अभी अहमद भाई ने कहा है कि अगर आप लोग ज़राअत के पेशे से वाबस्ता हैं तो हमारे दोस्त हैं कि जिन जो ज़रूरी ज़मीन है, जिनकी जगह है, तो वहाँ पर आपको काम दिया जा सकता है, वहाँ को रहाइश दी जा सकती है और अकोमोडेशन दी जा सकती है। एक मुस्तकिल रोज़गार है। आप बताइए बलोच साहब, इन्हें समझाएं ज़रा प्लीज़। वो ये है कि आप ज़राअत करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, हमारे दोस्त हैं, उनकी ज़मीन है, वो कहते हैं कि हम आपके पूरे ख़ानदान जो हैं कि हम आपको रखने को तैयार हैं, आपको रहने के लिए जगह भी देंगे, आप अपने पूरे ख़ानदान के साथ आप हमारे पास आएँ, हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे भी, आप खेती बाड़ी भी करें और इज़्ज़तदार रोज़गार आपको मिलेगा। अगर आप सब ख़ानदान वाले नौजवान और बुज़ुर्ग जो हैं वो इस हवाले से तैयार हो जाएं, हम इसको जो है कि वो आपकी मुलाकात करवाते हैं और जाके आपको वहाँ पे जो है ना अच्छी तरह रिहाइश दिलवा। ठीक है सर जी। ऐसे पहले भी जो ना कहा था, लेकिन जो हमारे ये कह कौन रहा है पता है? जी जी बिस्मिल्लाह भाई ये तो सर, भाई ये नहीं, जो कह रहे हैं क्रेडिबल आदमी है, वो बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ बड़े यकीन नहीं से। सर वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बताता हूँ। जो बड़े हैं ना वो कहते हैं हम अपने इलाके को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा सर जी, वो हमारे जो बड़े हैं ना वो कहते हैं हम अपने इलाके को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए जो ना फिर हम उसकी वजह से हम भी देखो इधर अब इस बार बच्चे लेकर आए टेंशन की वजह से, नहीं तो हम बच्चे कभी नहीं लेकर आते। तो वो इसलिए लेकर आए यहाँ पंजाब वाले भाई बच्चों, लोग आपको बहुत अच्छे आपको लोग देखें हैं। देखें आपको जॉब मिल जाए, काम सारा दिन आप सड़कों पे फिरते रहते हैं, जी जी आपको जॉब मिल जाए, जी काम मिल जाए, हैं बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को रहाइश और तालीम और खाना मिल जाए, तो आपको क्या चाहिए वो और? भी बिल्कुल बेहतर है। लेकिन हमारे बड़ों के न वो जैसे कहेंगे तो वैसे कर लेंगे ना। बड़ों से पूछ के करना है? हाँ जी, क्या क्योंकि बड़े वो जो ना वो कहते हैं हम अपना इलाका नहीं छोड़ेंगे। आप वापस जाना चाहते हैं? जी वापस तो आपको जाएंगे भेज देते हैं, वापस भेज देते हैं। जब मामला सही हो जाए वापस चले नहीं, जाएंगे। वहाँ खेमे खुमे उन्होंने लगा के ना कुछ इलाके थोड़े सेटल किए हैं, वहाँ भेज देते हैं। नहीं ये बात भाई, ये यहाँ पर आए हैं, इनको परेशानियाँ भी यहाँ पे ज़्यादा रहती हैं, पर हम यहाँ पे इनका साथ दे रहे हैं हर तरह से। पर जब इनके बुज़ुर्ग वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर ये जहांगीर सार साहब हमारे डायरेक्टर हैं अलखिदमत, ये वहाँ सक्खर गए थे? ये सक्खर भी थे, ये भी थोड़े दिन पहले ही वापस आए हैं।
ये आपको पूरी तफसील बताएंगे कि वहाँ पे बड़ा अच्छा मैकेनिज़्म है, खेमा बस्तियों के अंदर बावकार अंदाज के साथ ये वहाँ पे रह सकते कह रहे हैं कि अगर ये फैमिली चाहे तो उधर भिजवाई जा सकती है। क्यों नहीं जी जहांगीर साहब, मसला हल हो गया हवाले से। फिर क्या मसला है? जी जी बिल्कुल, हमारी जो आप क्या गाइड करेंगे इनकी गुफ्तगू सुनने के बाद? अच्छा, अगर दूसरा मुझे एक बात और प्लीज़, आप थोड़ा करीब आ जाएँ, मुझे ये समझनी है कि बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम यहाँ पहुँच गए हैं और हम बच के निकले हैं बड़ी मुश्किल से, तो आप ज़रा समझें इनसे कि क्या हुआ, कैसे आए, ताकि आपको भी बेहतर समझ आए और देखने वालों को भी। बहुत सारे लोग ये बार बार पूछ रहे हैं कि ये सैलाब की आड़ में जो मुस्तहिक हैं उन तक पहुंचा जाए, लेकिन जो इनके हालात हैं। जी जहांगीर निसार साहब से सारी बात करेंगे, इसी तरह मुफ्ती उमर साहब भी मौजूद हैं, आप इनसे भी पूछेंगे। इनका यहाँ पर रेमानपुरा में अल फुरकान एजुकेशन सेंटर है जहाँ पे ये कुरान की तालीम देते हैं। इनके जो बच्चे हैं वो तालीम यहाँ पे भी हासिल करना चाहें तो ये आप अवेलेबल है, मौजूद है। आप इन दोनों से इस हवाले से लाजमी बात करें। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को तदरीस के लिए अगर आप कोई इसमें बंदोबस्त फरमा दें। जी हम हमारा इदारा यहाँ से काम कर, ये जिक्र हुआ ना जी जी, तदरीस का, तो स्पेशल आपको बुलवाया गया फिर टीम के साथ ताकि जी इंशाल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन और अहमद सलमान साहब की क़यादत में अल फुरकान का जो इदारा यहाँ चल रहा है वहाँ पर भी ये आ सकते हैं और यहाँ पर भी हम इनके लिए इंतज़ाम कर सकते हैं कि दीनी तालीम जो है उसका सिलसिला ताकि इन बच्चों का जारी रहे, जहाँ अखलाकी तरबियत और दीनी तरबियत का माहौल भी इंशाल्लाह हम यहाँ फराहम करने के लिए तैयार हैं। सक्कर से आप थे, इनसे आप समझिए। जी देखें, ऐसा है कि रेस्क्यू का काम ख़त्म हो चुका है, अब रिलीफ़ का काम चल रहा है। अच्छा, वो यहाँ पे हो या इनके आबाई शहर में हो, हम हर तरह से रिलीफ देने के लिए तैयार हैं। थोड़ा गाइड कर दें सामान के एतबार से लोगों को, भाइयों को, बहनों को, उनके बिस्तर वगैरह ताकि बिछ जाएँ फौरी जहाँ बिस्तर है। अच्छा जी, तो ये मैक्सिमम 10 दिन की बात है कि ये रिलीफ का काम भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद रिहेबिलिटेशन का काम शुरू होगा। जो सबसे आपकी इनको क्या एडवाइस है? मैं वही उस तरफ आ रहा हूँ कि ये यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन की रिलीफ इनको मिल सकती है, 15 दिन की मिल सकती है, 1 महीने की मिल, उससे ज़्यादा मिलेगी नहीं। ला महला इनको वापस जाना पड़ेगा, या यहाँ पे अगर ये सेटल होना चाहते हैं तो फिर हम इनको इनके लिए नौकरी का भी बंदोबस्त कर सकते हैं और रिहाइश का भी बंदोबस्त करते हैं। लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि ये वापस जाना चाहेंगे तो हमारा ये मैक्सिमम 10 दिन 15 दिन का रिलीफ का काम होगा। रिहेबिलिटेशन हम इनके आबाई शहर में ही करके देंगे। अभी भी ये वहाँ जाना चाहते हैं तो हमारी खेमा बस्तियाँ मौजूद हैं जहाँ सिर्फ रिहाइश नहीं है, सिर्फ खाना नहीं है, वहाँ पे हॉस्पिटल भी है और वहाँ पे खेमा बस्तियों के अंदर हमारे स्कूल भी हमने वहाँ कायम कर दिए हैं जहाँ पे बच्चों की तालीम भी हो रही है। तो अब इनके ऊपर है। और जो दूसरी बात आपने की थी, जिस तरफ इशारा किया था, वो 10-12 दिन से ज़्यादा चलेगा नहीं, वो वाला चूरन जो है। ये बड़ी अहम बात है। वो आप फील्ड पे काम करके आए हैं ना, तो आपको अंदाज़ा है कि ये कितने दिन चल सकता है? जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि रेस्क्यू के बाद ये रिलीफ का काम है, ये 10-12 दिन है। उसके बाद जब ये पानी उतर जाएगा तो फिर रिहेबिलिटेशन का काम शुरू होगा और उस वक्त ये वाला चूरन नहीं बिकेगा। अब क्या अब कहते हैं, आपको बात समझ आई वो क्या फरमा रहे हैं? बिल्कुल, ये जो आप प्लीज़ फरमाइए। सही है तो जो ना, लेकिन जो ना अब देखो यहाँ पर आप लोगों की कितनी मेहरबानी, हम यहाँ पर नहीं रह सकते, वो तो वहाँ पर कैसे रहेंगे। तो हम कहते हैं अपना हमारा जो ना छत है वो हमारी सही हो जाए वहाँ पर, तो चाहे पानी थोड़ा सा कम हो जाए, चाहे बाद में खीमे भी जो भी लगे, लेकिन अपने इलाके में लगे ना। नहीं तो आप सर जी ने हमें कितना कहा है, सर जी ने बहुत शुक्रिया इन्होंने हमें कह रहे हैं आपको पूरी बस्ती दे रहे हैं, रहने की जगह दे रहे हैं, खेतियाँ दे रहे हैं, लेकिन जो ना वो ऐसे कह रहे हैं। हमारे पास अहमद भाई कोई डॉक्टर अवेलेबल होगा जो आ सकें या ऑनलाइन अवेलेबल हों? बच्चों की कफिंग है, कुछ मसले हैं। जो नमूनिया वाला है उसका तो चले मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है और कल आपने वो ऑर्डर किया है। फ़ोन पे बात करना चाह रहे हैं, वो आ जाएं, इनको कुछ चेक कर लें अगर कोई डॉक्टर अवेलेबल है। डॉक्टर उसामा को फ़ोन करें या मेरे मोबाइल में उनका नंबर है, डॉक्टर उसामा को कहें, वो फिर यहीं पे विज़िट कर लें। विज़िट करके वो फौरी तिब्बी एड चाहिए। कफिंग है कुछ बच्चों को, वो इन्फेक्शन से सारे बच्चे बीमार होंगे। बच्चे जिनको सांस की प्रॉब्लम है ना, ये अगर हॉस्पिटल में जाएंगे ना तो वो कल का बंदोबस्त है। डॉक्टर उसामा को कह देते हैं, वो इधर चेक कर लगा लेते हैं। एक हमारे डॉक्टर उसामा है और इस्लामी जमीयत मेरा छोटा सा कंसर्न है कि ये रात भी क्यों ज़ाया करें इस मामले में।
कोई तिब्बी इमदाद फौरी अगर चाहिए होगी तो वो बता देंगे, किसी को एडमिट होने की ज़रूरत होगी तो वो फौरी करवा देंगे या बता देंगे, आपको गाइड कर देंगे, हम तक इतला पहुंच जाएगी। तो इसमें अगर आप गाइड कर दें। जो यूथ के रहनुमा हैं डॉक्टर उसामा, वो सर्विसेज में डॉक्टर हैं, और इसी तरह हमारे इस्लामी जमीयत तलबा के लाहौर के जो नाज़िम हैं वो पीड्स के अच्छे डॉक्टर हैं शेख ज़ैद के अंदर। उन दोनों से हम कहते हैं, वो भी सामने इचरा में मौजूद होते हैं, वो प्लीज़ अगर काइंडली अगर हो जाए कि वो यहाँ पे इनके पास चक्कर लगा लें, इनको चेक कर लें, और जिसको यहीं पे दवाई दे के काम चलता है वो यहीं पे दे दें। और अगर किसी को वो रेफ़र करते हैं, जिसको वो देखेंगे वो थोड़ा सा रेड सर्कल में है, वो फौरी रेफ़र करें हॉस्पिटल में जो है कि उसको फिर अर्जेंट, ताकि अभी असेसमेंट हो सके। अभी मैं इंशाल्लाह करता हूँ, ये प्लीज़ अगर करवाते हैं। दूसरा मुझे बताएं कि ये फरमा रहे हैं कि उधर हम सेटलमेंट शुरू कर रहे हैं। जी, और खैमा बस्तियाँ हमने कायम कर दी हैं, अगले 10 दिन में पानी उतर जाएगा, रिहेबिलिटेशन सेंटर की तरफ चले जाएंगे, रिहेबिलिटेट करना शुरू कर देंगे। तो आपका इसमें क्या मौक़िफ़ है, आपका क्या कहना है? सर जी, मेरा वालिद साहब अभी उधर फंसा हुआ है, वहाँ पे ये मेरा वालिद साहब। अच्छा। वालिद साहब मेरा उधर ही है, और एक वालदा है मेरे वालिद ने 2 शादियाँ की हुई हैं, एक वालदा इधर है, एक वालदा उधर है। तो वहाँ पे मेरी 2 सिस्टर हैं और 3 भाई हैं। तो वालिद साहब कह रहा था जे इधर हालात ठीक हो गए तो फिर अभी भी 2 महीने। तो आपकी दोनों वालदा जो हैं वो इकट्ठी ही रहती हैं एक जगह? इकट्ठी रहती हैं, बिल्कुल इकट्ठी रहती हैं। और आपकी जो रियल वालदा हैं वो साथ आई इधर? जी, वो साथ आई है मेरे। और दूसरी वालदा थी, जो मेरी बड़ी वालदा है, वो मेरी उधर ही है। वो बड़ी वालदा हैं, ये छोटी वालदा है। वो शादी पहले हुई थी, ये बाद में? पहले हुई थी, ये बाद में हुई है। और तो कितने आपके भाई बहन टोटल? हम टोटल भाई हैं 8 भाई हैं, नहीं सॉरी 11 भाई हैं और 9 बहनें हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो बाकी सारा टब्बर किधर है, सारे लोग किधर हैं? आधे इधर हैं, आधे उधर सिंध में हैं। तो आप क्या करेंगे मुस्तकबिल में, इधर ही सेटल हो जाएंगे या उधर चले जाएंगे? सर जी, वो तो मैं वालिद साहब से अपने पूछ के वो फिर वो आपको बता सकता हूँ, क्योंकि बड़ों के फैसले और हमारे फैसले में फ़र्क है ना। जो हम कहेंगे तो बड़े नहीं कहेंगे, जो हम बड़े कहेंगे फिर हम नहीं कहेंगे। हमारा जी, आप कहते हैं कि वालिद अगर कहेंगे वापस आ जाओ तो आप वापस चले जाएंगे? सर जी, वापस से चले। अगर वो कहेंगे ना आओ, हमें भी इधर आना है, वो फिर इधर हो जाएंगे। ये फैसला मुशावरत से आप करें? जी, बिल्कुल। और कहाँ कैसे बच के पहुँचना पड़ा आपको, कितने दिन पहले इतला हो गई? ये चूँकि सखर से आए हैं, इनको सारे हालात पता है, तो मैं चाहूँगा कि इनको भी आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें। सखर से हम पीछे बहुत रहते हैं, काफ़ी पीछे रहते हैं हम। तकरीबन हमें 5 घंटे लगे हैं दादू से लारकाना तक, जब से लाप आया हुआ था। हमें ऐलान नहीं किया गया था, हमें ऐलान कोई नहीं दिया गया था। रिक्शे वाला वो जो ना 1500 ले रहा था, तो खेरपुर नाथन शाह, आप गए होंगे, खेरपुर नाथन शाह से थोड़ा सा। उसामा भाई सलाम अलैकुम। उसामा भाई, बलोच साहब ने आपको कन्वे किया तो इधर आपका चक्कर लग जाएगा, बच्चों की फौरी असेसमेंट हो जाएगी। कफिंग है बच्चों को, कुछ को ज़ुकाम है, और ये 9 महीने से लेकर 5 साल, 6 साल, 7 साल तक के बच्चे हैं, 8 साल भी एक बच्चा है। तो आपकी असेसमेंट बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीच में खांस रहे हैं बड़े बुरे तरीके से। तो आप फिर ना रेड लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर हमें समझ आ जाएगी कि किस को एडमिट करवाना है। आपकी सुपरविजन में ज़रा बेहतर हो जाएगा। मैं लगा लेता हूँ, जब तो मैं किसी कोलीग को भी ना जो बच्चों का बीच का होगा। सो स्वीट, आपका बहुत शुक्रिया सर्विसेज देने का और फौरी ऑन कॉल अवेलेबल होने का। सर, ये बड़ी खिदमत है सर आपकी तरफ से। बंडल ऑफ थैंक्स जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये एक बात ही आप यहाँ बात बता रहे थे जी। तो खेरापुर से जब हम आ रहे थे, आगे थोड़ा सा था, तकरीबन ऐसे मोटरसाइकिल पे जाओ तो 5 मिनट लगे। रिक्शे वाला हमसे 1500 मांग रहा था, हम 1500 कहाँ लाएं? तो बड़ी मुश्किल से जाके उधर रिक्शे वाले ने टाइम लगाया, उसने तकरीबन 1.5 घंटा उसने लगाया टाइम, और 1500 लिया। अब हमने, हमारे पास जितने थे सोने की बालियाँ थी, वो जो बच्चों की सोने की बालियाँ, वो अगर सुनार वही जानने वाले हैं, और उन्होंने लिए थे तकरीबन 30,000 के, वो हमारे 15,000 के बड़ी मुश्किल से ले रहे थे। इतना जो ना हमने टेंशन। इधर सोने की बाली या इस हवाले से तो जब मजबूर होता है, तो यहाँ पे ये सब फ़ायदा उठाते हैं। आपको शायद आपने देखा हो, हम जब सखर गए उससे पहले हमें पता चला कि इनके जो वहाँ पे दूध देने वाले जानवर हैं कि जो 3-3 लाख रुपए के हैं, कि वो भूख की वजह से जो है कि मरने के करीब हैं, कि उनका कोई 1 लाख भी ख़रीदने को तैयार नहीं, क्योंकि चारा ही नहीं है उनके लिए। तो फिर हमने लाहौर से साइलेज का एक बड़ा ट्रक बनाया है
कि जो वहाँ पर हर खेमा बस्ती के अंदर जो उनके मवेशी मौजूद हैं उनके लिए भी वहाँ पे उनके लिए चारा मौजूद है और वाफर मौजूद है कि जो वहाँ आप ये देखें ना, ये यहाँ पे लाहौर में आके परेशान हैं। हम इनको इसलिए बार बार कह रहे हैं कि आप यहाँ पे आके सोने की बाली बेचने की भी बात करते हैं, फिर जब हम आपको कहते हैं कि हम आपको यहाँ पे खेती करवा के देने को तैयार हैं, उसमें ये कहते हैं कि अपने बाबा जी से पूछेंगे। बाबा जी से पूछे बगैर ये लाहौर आ गए हैं। अगर ये वहाँ पे रहने को तैयार हों तो वहाँ पे इनको सिंधी में तालीम भी मिल रही है, खेमा बस्तियों के अंदर जानवरों को चारा भी मिल रहा है, लोगों को रिहाइश भी मिल रही है, लोगों को सेहत की सहूलत भी मिल रही है। कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो वहाँ पर इनको नहीं दी जा रही? चलिए ये तो मुशावरत करके हाँ चलें। अच्छा मैं वाक़या उनका पूरा वो क्या बालियों की बात आपकी अधूरी सॉरी रह गई, बात और तरफ चलेगी वेरी, मैं माजरत खाऊँ आपसे। वाक़या पूरा क्या है? जी वाक़या पूरा यही तो देखो जो ना हालात के ज़रिए हम देख रहे हैं, बता रहे हैं कि तो आपने जब रिक्शे वाला था जी 1500 ले रहा था, 1500 ले रहा था। वो देखो बालियाँ 15,000 की जो कितने की भी थी, लेकिन आधे रेट में चली गई। वो भी ले नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से हमने मिन्थे करके लिया। बालियाँ कितने की थी अंदाजन? थी 15,000 की और 7,000 में भी नहीं ले रहे थे। तो बड़ी रिक्शे वाले को ही दी? रिक्शे वाले को नहीं दी, हमने सोनारे को दी थी। उसको फ़ोन करके कहता है दुकान बंद है ये वो। अभी उधर बारिश पानी नहीं आया था, लेकिन फिर भी हमने कहा यार आजो कैसे। आपने वो 7,000 इकट्ठा किया? हाँ जी। फिर तो निकले? उसके फिर निकले हम। उधर बच्चों को अब क्या क्या चाहिए? यहाँ तक तो टीमें सारी पहुँच गई हैं। जी जी पहले दिन आपकी तरफ पहुँची थी जी। अब क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है उधर? अब अपने जहाँ पर पहले आए थे आप, हाँ उधर क्या क्या चाहिए? वहाँ पर जो ना 4 पाई चाहिए और इसके अलावा अब ये 8 तारीख को कह रहे हैं किराया देना है। अब हम किराया कहाँ से लाएं? एक बात है जो ना, फिर ये किराया कहेंगे 8,000 किराया है और एडवांस है 8,000 एक कमरे का, और फिर भी 3 रहते। हम कोई नहीं कर लेंगे, लेकिन फिर 3 ही फैमिली रह लेंगे, लेकिन अब किराए का मसला है। और इसके अलावा 4 पाइयाँ कोई इस तरह की हो, बिस्तरे भी नहीं हैं हमारे पास, बिस्तरे भी नहीं है सर। तो जो ना ये आप लोगों की मेहरबानी होगी, कुछ इसमें और हेल्प करें आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। आप क्या कह रहे थे? अच्छा टोटल 3 करोड़ लोग इस डिज़ास्टर्स में अफेक्टेड, तकरीबन 3.5। अब ये हम 3 भी लेते हैं तो ये उस डिज़ास्टर्स का 3 करोड़वां हिस्सा है। अच्छा मैं जो ये बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जिस तरह कौम ने रिलीफ और रेस्क्यू में अलखिदमत के पीछे खड़े हुए और हमने इतना बड़ा डिज़ास्टर जो है वो उसमें पार्ट प्ले किया, अब जो अगला मरहला है वो इससे ज़्यादा महंगा और इससे ज़्यादा लंबा है। अभी 20,000 में एक फैमिली जो है उसको रिलीफ और रेस्क्यू हो सकता था, लेकिन अब जो अगला मरहला है वो एक फैमिली को लाखों रुपए दरकार होंगे। तो मैं आज आपके तवसत से ये कहना चाहता हूँ कि ये काम ख़त्म नहीं हुआ, ये शायद इसको 2 साल लगेंगे कम से कम रिहेबिलिटेशन के काम में। तो कौम जो है वो अलखिदमत के साथ रहे और इंशाल्लाह हम ये रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है वो भी ऐसे तरीके से अंजाम। क्या हुआ रात बच्चे को? जी नमूनिया हो गया था, रात को मशीन लेके दी ना, बफ लगाते हैं, थोड़ी सी बेहतर है तबीयत। रात फिर डॉक्टर के पास लेके गए? हाँ जी। क्या बोला डॉक्टर ने? उसने कहा अब थोड़ी सी तबीयत ना बेहतरी होगी। आप न्यू हॉस्पिटल दोबारा नहीं लेके गए? नहीं। क्यों नहीं लेके गया? वो तो आपने जाना था चेकअप के लिए। मैंने उनको कहा कि वो ना इसे मेक श्योर प्लीज़ करवाइए। एक तो डॉक्टर साहब अभी पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में, दूसरा मेक श्योर करवाइए कि ये सारे लोग जो हैं ये वो सुबह चेक कर लेंगे ना, असेसमेंट प्रॉपर चेक कर लेंगे। उसके बाद जिसको जिस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए उसको इंशाल्लाह जो है ना वो हवाले से देंगे। उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इलाज जो है इनका ना हो, वो लाजमी मेक श्योर किया जाएगा। डॉक्टर साहब का यहाँ पे विज़िट हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह करेंगे। सुरैया जी में बड़े से बड़े प्रोफेसर मौजूद हैं जिनको जिस तरह की भी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह होगा वो। अभी डॉक्टर कुछ देर तक पहुंच रहे हैं जी यहाँ। उसके अलावा कल ये सारे लोगों का प्रॉपर असेसमेंट भी होगा। जो इसमें रहेगी चीज़ वो ये है कि बाकी तकरीबन सामान आ गया। अब 4 पहियों की कमी नज़र आई है, वो हमें ज़रूर इनको पूरी करके देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने पंखा नहीं है इधर, एक पंखा है सिर्फ। हाँ पंखे की भी ज़रूरत है, वो भी तीनों कमरों में नहीं, वो भी देंगे। जो इन्होंने हमें बताया कि बच्चे हमारे वहाँ पर आदी हैं कि वो 4 पाई पे सोते हैं, वो नीचे सोने के आदी नहीं है तो सारी रात रोते हैं। तो हम इनको पंखे भी और जो 4 पहियाँ हैं सुबह
वो अवेलेबल हो जाएंगी। हमारे जो तैयब एजाज साहब हैं वो चारपहियाँ बनवा रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे जो तैयार होती हैं उनको हम उस इलाके में भेज रहे हैं। उसमें से सुबह जो है यहाँ पे भी इनको चारपहिया पहुँच जाएंगे। अभी डॉक्टर पहुँच रहे हैं जी, थोड़ी देर। जी जी। वो जो जिसका बेटा बेचारे का वो चला गया था, बह गया था, वो बेचारा एक छोटे से कमरे में रहता है। आप जो ना आप उस तरफ तशरीफ़ लेके चलेंगे तो उसके थोड़ी हेल्प करें। वो अलहदा कर दिया आपने अपने से? तो राशन जो हमने थोड़ा दिया है, लेकिन कह रहे थे फिर भी सर को ना हमारी तरफ ले आना। तो वो आपने वहाँ से निकाल दिया था? क्या किया? खुद चला गया, कहते आप पहले आप लोग तंग हो तो हम कैसे। अब वो कहाँ रह रहा है? ये यहाँ पर नज़दीक ही है। कितनी दूर है यहाँ से? थोड़ा ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, करीब रह रहा है। हाँ जी, 2 फैमिली, एक वो रहता है, एक और वाली मस्जिद के पास रह रहे हैं। नहीं सर, ये साथ ही इधर आके है। वो जो सुबह आपने ना फाद भाई अभी जहांगीर सार साहब भी आपसे बात कर रहे थे कि अलखिदमत जो है कि जहाँ पे इन सारी कामों के ऊपर काम करती है, उसमें जो हमारा एक बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट है वो आगोश सेंटर्स भी हैं। कि जिस तरह आपने मरी का लॉरेंस कॉलेज देखा है, जिस तरह आपने एचिसन देखा है, आपको कभी मौका मिले तो आप लाजमी जो है आगोश सेंटर्स जो हैं कि वहाँ पे जाकर देखें कि वो बच्चे के जो अपने वालिद की शफ़क़त से महरूम हैं और ऐसे बच्चे के जिनकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली और उनका कोई वाली वारिस आगोश फिर अपनी आगोश में ले लेते, तो हम अपने पास रखते हैं और तरबियत करते हैं, तालीम देते हैं सारा। तो अभी आने वाले सालों में नज़र आएगा कि वो बच्चे के जो आगोश में पढ़ रहे थे उसमें से आपको MBBS डॉक्टर भी नज़र आएंगे। कितने नामवर नाम निकले नहीं अब क्योंकि इसको इतना अरसा हुआ है कि कितने साल फसल पकने वाली है। हमारे कैडेट कॉलेज में जा चुके हैं बच्चे और हमारे मेडिकल कॉलेज में बच्चे जा चुके हैं। ये ऑलरेडी लास्ट ईयर में उनके एडमिशन हो गए थे। तो ये ऑलरेडी अब हम उस फेस में हैं कि अब वो जो हमने बीज बोया था अब उसका फल जो है वो काटने का वक्त आ गया। यहाँ जी डॉक्टर अभी पहुँचेगा थोड़ी देर में, उसके साथ तकरीबन राशन का सामान पहुँचा, कपड़े वगैरह पहुँचे हैं, खुश्क राशन है उसमें। जहाँ इंसान है वहाँ इंसानी ज़रूरियात हैं और ख़ास तौर पर बच्चों का मामला बड़ा ज़रूरी है। कल ये फिर प्रॉपर इन्हें चेकअप के लिए हॉस्पिटल तक भी ले जाया जाएगा। आप ज़रा ना माजी के हालात ज़रूर देख लें कि पिछले 1-2 दिन में क्या हालात हुए, ये फैमिलीज़ किस तरह जो हैं मंजर-ए-आम पे आईं, कैसे इनका पता चला, इन तक कौन कौन फिर पहुंचा, क्या हालात में कोई हल्की फुल्की तब्दीली आई और क्या क्या बेसिकली फैसिलिटीज़ चाहिए। और वहाँ जो जैनमन जहाँ सैलाब है, जहाँ मसाइल हैं, वहाँ उस आफत ज़दा इलाके को तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, उसे तसव्वुर में लाना, उसे सोचना वो बड़ा मुश्किल काम है। माजी के हालात ज़रा देख लें प्लीज़। ये हमारा ID कार्ड है, हम सिंध से आए हुए हैं। ठीक है ID कार्ड आप रखिए पास। क्यों सिंध से? उधर तो सैलाब बहुत है, तो इस वजह से आना पड़ा? इस सैलाब की वजह से आना पड़ा। अगर हम किसी के पास जा रहे हैं ना, कहते आप लोग वहाँ से क्यों आए हो। अगर कोई चीज़ चाहिए तो हम किसी से मांगने जाते हैं, भाई हमें कोई दे दो, तो कहते हैं आप लोग वहाँ से क्यों आए हो, नहीं आते यहाँ पर तो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाता। अगर हम वहाँ रहते तो बच्चे मर जाते। किस इलाके से? सिंध से आप? सिंध में दादू से आया हूँ। दादू से? दादू में अच्छा खासा सैलाब जी, वहाँ से आए हुए हैं। अगर कब किसी से लेने जाते हैं राशन, कहते हैं आप लोग उधर कब निकले वहाँ से? मैं यहाँ पे 4 दिन हो गए। 5 दादू से कब निकले? दादू से में 4 दिन हो गए, उधर से मकसद परसों इधर पहुँच। मौका मिल गया निकलने का? हाँ जी, मौका बड़ी मुश्किल से। अब क्या हालात है दादू के? वो वहाँ से कश्ती से चढ़ आया था, फिर वो जना मेहर तक कश्ती पे आया। मैं खैरपुर नाथन शाह से लेकर कश्ती पे आया, वहाँ से फिर जना मैं मेहर पहुँचा, मेहर से आगे फिर गाड़ी पे बैठा। दादू से मेहर आए जी, मेहर से फिर आप बाई रोड आए? फिर बाहर रोड आया। कितने किलोमीटर बनता होगा कश्ती का रास्ता जो आपने तय किया? तकरीबन ऐसे समझ लो 5-6 घंटे, वैसे नहीं तो आधे घंटा भी रास्ता नहीं है। 6 घंटे आपको लगे? 6 घंटे मुझे कश्ती पे लगे। अगर यहाँ पर किसी से लेने जाते हैं, भाई राशन दो, कहते हैं भाई आप लोग वहाँ रहो, आप लोगों को वहाँ देंगे। और जी वहाँ अगर रहते तो फिर क्या बनना था। तो आपके साथ कौन है? मेरे साथ फैमिली 30-40 फैमिली आई है मेरे साथ। और भी लोग हैं? हाँ जी। कहाँ बैठे हैं सारे? बहुत ज़्यादा, कोई बस किसी ये पंजाब वाले लोग अच्छे हैं, कोई किसी को घर भी दिया हुआ है, कोई ऐसे ही रह रहे हैं। तो एक कमरे में 5-6 फैमिलियाँ रहती हैं। क्या करें आप? आपके साथ जितने लोग आए हैं उनकी कितनी तादाद है? तकरीबन ऐसे समझ लो 40 फैमिलियाँ हैं। इसका मकसद ये 40 से ऊपर मर्द, 40 से ऊपर औरतें, इसके अलावा बच्चे अलग। वो कहाँ हैं इस वक्त? वो कोई रहते हैं इधर इशरे मोड़ पे, कोई रहते हैं रेडी चौक पर,
अभी ये दादू के सैलाब मुतासरीन जो लाहौर में हमें मिले हैं और ये यहीं इचरा मोड़ रह रहे हैं, इनका जाके वहाँ विज़िट करते हैं और वहाँ के हालात आपको दिखाते हैं कि हालात बेसिकली क्या हैं। अल खिदमत की टीम हमारे साथ होगी, वो फौरी तौर पे असेस करेगी और इन्हें अकोमोडेट करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। क्या हाल है बच्ची आपके? हमारे सिंध बूट गई सारी, हम इधर आए काम करने, कुछ भी नहीं है, क्या खाएं क्या पिए, कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, क्या करें, कुछ काम भी नहीं है हमारे बंदों को, ऐसे ही है। आप कहाँ से आए हैं? हम सिंध से आए। सिंध किस जगह से? दादू ज़िला दादू से। हाँ जी। तो उधर आप कैसे निकलने में कामयाब हुए? सैलाब चूँकि आ चुका था। वो आ चुका था, हम अभी थोड़ा सा टाइम था ना, रोड था, उस पे बेड़ी पे चढ़ के आए हैं। कश्ती पे? हाँ जी। उस बेड़ी पे के जरिए आपने? हाँ, उस पे बस सैलाब उधर आया है, हम जान बता के इधर भाग के आए, मकान दुकान सारे टूट गए, हम किधर सोए, इधर आए बस गुजारा करें, मजदूरी पे कभी जाते हैं कभी नहीं, बच्चे परेशान हो गए, देख रो रहे हैं। तो यहाँ कैसे सोते हैं? यहाँ तो जगह ही नहीं है। बस क्या करें, गुजारा कर रहे हैं। ये कपड़े तपड़े फटे हुए हैं। कपड़े भी आपके फट गए सारे? ये क्या करें, मजबूरी है। एक ही जोड़ा था, यही वाला? एक ही जोड़ा है, बाकी सारा डूब गया सैलाब में, जो भी था सूट सारे डूब गए, सिर बचा के निकले। क्या नाम है बेटी का? जी बेटी इसका पप्पू नाम है। पप्पू जी। और इसका ये भी मेरा बेटा था, एक फोत हो गया, सैलाब में आया था ना, बस पानी बहुत काला पानी आया है ना। सैलाब में कब फौत हुआ? अभी इन्हीं दिनों में? हाँ जी, छोटा हफ्ता भी नहीं हुआ। हम जान निकाले, पानी बहुत आ गया, सर पे आ गया, मकान दुकान टूट गया, कपड़े तपड़े उधर। बच्चा किधर था जब? बच्चा इतना छोटा। तो वो आप ना ले सके साथ? नहीं, पानी बड़ा था ना, पानी घर में आ गया। पानी घर में आ गया, हम रात को सो गए थे, पानी आ गया। तो बाकी कैसे बचे फिर? बाकी जो नहीं, बेड़ियों पे आगे तर के निकल के आ गए, इमदाद पहुंच गई। हाँ जी। उनको नहीं उठा सके। ये मीडिया के तवस्सुल से, आपके तवस्सुल से पता चला है कि ये सूरत हाल है, और अभी पता चला है तो इनका जो भी डिटेल्स वगैरह हैं वो लेंगे, कितने लोग हैं, मतलब मर्द कितने हैं, ख़वातीन बच्चे कितने हैं, उसके हिसाब से फिर इनको जो है वो यहाँ पर अकोमोडेट यहाँ पर जितना हो सकता है यहाँ पर जब तक ये है किया जाएगा। और उसके बाद कोशिश ये है कि ये इनसे पूछा जाएगा ये कहाँ जाना चाहते हैं, आगे वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है खिदमत का, वहाँ पर खैमा बस्तियाँ वगैरह लगाई जा रही हैं, वहाँ पर मुंतकिल किया जा सकता है। तो ये इंशाल्लाह इनको जो है वो कैटर किया जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तानी चौक है जी, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान चौक, भट्टी चौक, यहाँ ये लोग ठहरे हैं। अल खिदमत के दोस्त भी हमारे साथ हैं, यहाँ के हालात भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ कितनी फैमिलीज़ रह रही हैं और क्या हकीकत है, दादू से कौन आया है, क्या हालात हैं। और बहुत सारे लोग जो इतराज़ उठा रहे हैं कि ये वो फैमिलीज़ नहीं हैं जो सैलाब मुतासरा हैं। इन सारी चीज़ों के जवाब जो हैं इन्हीं से पूछते हैं कि क्या हालात हैं। ये जी हम यहाँ पहुँच गए जहाँ ये लोग उन्होंने स्टे किया हुआ है। कितने लोग हैं जी आपके पास इधर? सर जी यहाँ पे तकरीबन 20-25 लोग हैं। और कब आए हैं? हम आज 4 दिन हो गए हैं। आपका सर पूरा क्या नाम है? मोहम्मद अजीम बूटा सर। अजीम भाई, आपका क्या है अल खिदमत में डेजिग्नेशन क्या है? सर जी मैं कैंप का हमारे लिए तो बड़े अफसर हैं ना आप। नहीं सर, आप भाई हैं हमारे। मेरी सर जिम्मेदारी उधर ये है कि मैं कैंप का इंचार्ज हूँ और जो भी स्टाफ वगैरह आता है, लोग देखे जाते हैं, उनकी इमारतों को संभाल के तो जोन तक सटी पहुँचानी है। जी आए प्लीज़। ये जी यहाँ बच्चे हैं, काफ़ी ख़ातीन हैं। और ये कितने कमरे हैं आपके पास? सर ये 3 कमरे हैं। और लोग टोटल? लोग 20 हैं। 20 जी, टोटल 20 लोग हैं। ये कितने में मिला है आपको? सर ये 18,000 मिले हैं। मालिक मकान कह रहा था मजबूरन खातर घर कोई मिल नहीं रहा था, तो बच्चे तो सड़क पे नहीं बिठा सकते ना हम, इसकी वजह से फिर हमने मजबूरन खातर यहाँ पे लिया है। तो मालिक कह रहा था एडवांस दे, तो फिर ये भी मालिक बहुत अच्छा था, उसने एडवांस नहीं लिया। पंखों के बगैर रह रहे हैं लाइट। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरा बेटा कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से। कब पहुँचे आप लाहौर? हम आए हफ्ता खन हो गया। 1 हफ्ता हो गया? 1 हफ्ता हो। किस इलाके से आए आप? हम ऐसे आए गाड़ियों से। और किस इलाका कौन सा आपका जहाँ से आप इधर आए? सिंध से आए। सिंध से। एग्जैक्ट गांव का नाम कोई याद है? गांव का नाम है सोलंगी। हम सोलंगी से? दादू से। अच्छा, तो 1 हफ्ता पहले क्या हालात थे दादू के जब आप निकले वहाँ से?
बहुत हालात ख़राब थे जब हम यहाँ से निकले थे। पानी चढ़ चुका था उधर मेरा ख्याल है ना? सारे मकान गिर चुके थे, पानी बहुत आ गया था हमारे गांव में। अब इसलिए निकल के यहाँ पे आए हैं। हमारे कुछ लोग वहाँ पे रह चुके हैं, वो कह रहे हैं किराया भेजो तो हम भी आए। किराया ही नहीं है तो कहाँ से भेजे किराया? निमोनिया हो गया है, इसकी तबीयत सही नहीं है। वो कह रहे हैं मशीन वो लगा हुआ है। कहाँ चेक करवा रहे हैं इसे? ये डॉक्टर साहब हैं इधर गंगाराम हॉस्पिटल, उधर लेके गए। हाँ डेली लेके जाते हैं ये ना, टीका लगवाते हैं, तकरीबन 800 का लगता है। अब कमाते नहीं इतने टीके में, किस तरह का। इसका क्या करेंगे? इस ये देखें सर, ये तो गवर्नमेंट के देखें हॉस्पिटल हैं, ये तो अगर जाके बताते भी हैं तो उनको तो खिदमत के अपने कोई डॉक्टर्स वगैरह नहीं अवेलेबल? कोई हॉस्पिटल आपके? वो सुरैया अजीम हॉस्पिटल और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अपने पैनल पे ले लें, क्या मसला है? तो वो ना सांस वाली मशीन ले लो जो से धुआं निकालती है ना, वो अब 10,000 नेबुलाइज करना है। कैसे ले सकते हैं? नेबुलाइज करना, टीका भी नहीं लगवाना पड़ेगा। नहीं वो 10-11 हज़ार की नहीं है, तकरीबन कोई 3,000 तक है नेबुलाइज मशीन वाली। वो मैं सही कह रही बच्चे। तो ये देखें ना बड़े अहम जहाँ इंसानी जान होगी वहाँ उससे मुतल्लिक़ ज़रूरियात होंगी। ऐसे ही है जी सर, हम तो देखें माशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं हर लिहाज से, और आपको भी इस चीज़ का बखूबी पता है। नहीं, अहमद सलमान बलोच जो हैं वो एक बड़े दिल के आदमी हैं। हाँ जी सर, और वो पहुँच जाएंगे उन तक ये इतला पहुँची जी सर, तो वो आपको पता है पहुँच जाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह ताला इतला पहुँचाएँगे सर, और बर वक्त पहुँचाएँगे, तो वो सारे मामलात को देखेंगे इनको। मेडिकल स्टोर पर हम इस वक्त मौजूद हैं और ये सैलाब से जो सरवाइव करके पहुंचने वाले लाहौर में लोग हैं, नेबुलाइज उन्होंने बच्चे को करना है। ये मशीन है, क्या गाइड करते हैं सर? अच्छा सर, ये होता है पानी होता है, इसे कहते हैं नॉर्मल सलाइन, ठीक है। ये डालना होता है 2.5 cc, ठीक है। और ये होता है वेंटोली सोचिंग, ये आपने समझना है सारा, क्योंकि बच्चे को जाके आपने करना है। और ये आपने इस बोतल के अंदर डालना है ऐसे, ये देखें, ठीक है। ये आपने इसके अंदर डाल दिया, ये 2.5 cc चला गया, ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसके ना कम से कम कोई 10 कतरे डालने हैं इसके अंदर। ये इसको ओपन किया और इसके 10 कतरे आपने डालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक हो गया। ज़्यादा भी डाल दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक आधा। और इसको आपने बंद करना है, पहले चलाना है, ये देखें। उसके बाद आपने ये ना ओपन करना है, ये देखें, ये देखें, ये बाहर निकल रही है, हवा की वजह से नहीं आ रही। ये आपने ऐसे बच्चे को देनी है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे देनी है, ठीक हो गया ना। आपने ऐसे जब ये ख़त्म हो जाए कम से कम 15-20 मिनट चलाएं दिन में एक बार। हाँ, 3 मिनट या 5 मिनट तक मैक्सिमम, जैसे डॉक्टर ने आपको बोला ना वैसे ही चलाएं। ये ठीक हो गया बेटा, यहाँ निकल रही है, इसकी बाहर निकल रही है। समझ आ गई आप? 3 मरतबा से ये दिन में सुबह दोपहर शाम दे दें या सुबह शाम दें। जैसे बच्चे की कंडीशन है, उसको रेशा छाती पे ज़्यादा है तो सुबह दोपहर शाम दे दें, वरना सुबह शाम दें। 3 मिनट से आपने ज़्यादा नहीं जाना, ठीक है, टाइम देख के, ठीक है ना। और उसका सांस नहीं बंद करना, इसके अंदर पानी सिर्फ भाप देनी है इस तरीके से। हाँ, ये इससे देख लेना, ये पानी उसको ना हो गया, नमूना हो गया, तो हाँ, ये सांस के लिए होता है। ये आप चेकअप करवा रहे हैं ना हॉस्पिटल? हाँ जी, जो है ना ये सांस के लिए होता है। बच्चे की जो छाती एकरी हो, रेशा रुशा जमा हो, ये सारा बाहर निकाल देता है। इसमें डला हुआ है तो कितने दिन चल जाएगा? ये उसी वक्त खत्म हो जाएगा, 3 मिनट बाद। 3 मिनट में खत्म हो जाएगा, ये 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये ना भी खत्म हो 3 मिनट बाद आपने इसको ज़ाया कर देना बस। मुझे कुछ नहीं मिला है, घर का किराया नहीं है, कोई राशन नहीं है, बच्चे के लिए कपड़े नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। क्यों मुझे नहीं मिलता है? फैमिली से भी होके आए हैं, वहाँ से रास्ते में ये कैंप आता है और ये रास्ता वापसी का है, लेकिन यहाँ भी फैमिलीज खड़ी हैं। कहाँ से मेरी बहन आई आप? हम सिंध से आइए, दादू शेख गेट कारट है हमारे पास। कब निकले वहाँ से? उधर मुझे 10-15 दिन हुए जो मैं उधर से निकली। हम सैलाब पे डूब रहे, हमारे सारे मकान चला गया, कुछ नहीं बचा है हमारे। नहीं तो अब जब आप वहाँ से निकले तो वहाँ क्या हालात थे उस दिन? क्या हालात? उस दिन हमारा सारा पानी आया, पानी से मैं बेड़ी थी, उस बेड़ी पे मैं चढ़ के निकली हूँ। कुछ आपके गांव का क्या नाम है? गांव का बरोई के गोठ है हमारे गांव का नाम। और वो बेड़ी से फिर आए शहर तक? बेड़ी से, शहर से मैं आई हूँ, बेड़ी से आई। कहाँ, मेहर तक आए? कहाँ तक आए? हाँ, मेहर तक आई हूँ यहाँ। वहाँ से फिर यहाँ पहुँचे? हाँ, बेड़िया तक मैं पहुँची हूँ, दादू शहर। तो लाहौर ही क्यों आए? लाहौर इसलिए आई हूँ तो मुझे कोई मदद करे गरीब लोग की। उधर कुछ नहीं, मैं मदद के लिए मैं लाहौर में आई हूँ। हाँ, मैं अपने बच्चे के जिंदगी बचाने के लिए आई हूँ, उधर से जिंदगी बचाने के लिए आई हूँ अपने बच्चे के लिए। मैं अपने मियाँ की मैं जिंदगी बचाई, अपने घर वाले। आपके अपने मियाँ किधर हैं? हस्बैंड किधर है? हमारे मियाँ उधर बैठा है। इधर ही है? हाँ, इधर ही साथ ही हैं? हाँ जी, साथ ही मेरे मियाँ मेरे साथ। यहाँ से कोई नहीं मदद कर रहा? कोई मदद मेरी नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं मिला ऐसा कि मेरा कतरा भी मुझे कुछ। आप कहाँ रहती कहाँ है? हमने उधर ही रहते, जो उधर रहता है ना जमील भाई,
जमील भाई जो कि पैदलदार रहता है उधर से मैं भागती रहती हूँ। पर मेरा दूसरा मकान है। कहाँ है हस्बैंड आपके? ये है। क्या नाम है आपका? आशिक हुसैन। आशिक हुसैन। आशिक भाई कहाँ आप? कोई थोड़ी बहुत बोल लेते? नहीं आ रही थी उसको पूछो। और तो बोल दो। अब बोल इसी गाला से ना। क्या नाम क्या आपका? वसीम भाई। कहाँ रहते हैं? इधर बाबा आजम चौक पे रहते हैं। आप तक इमदाद नहीं पहुंची? कुछ भी नहीं पहुंचा। आप चल के देख भी सकते हो, हमारे तक कुछ भी नहीं पहुंचा है। किसी ने कुछ नहीं मदद की है हमारी। सबको इधर अपने अब लिए पेट भर रहे हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद आपको यहाँ के हालात, लाहौर के हालात भी अपडेट करते हैं। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।